अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ICAI-CA फाउंडेशन इन्होंने नवंबर 2020 में जो एग्ज़ाम्स लिए थे उसके रिज़ल्ट्स को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। ज़रीना बेगम यूसुफ़ ख़ान मुमरा ऑल इंडिया फ़र्स्ट रैंक इन्होंने CA के एग्ज़ाम में हासिल किया। माशाल्लाह, बड़े खुशी की बात है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, चाहे जजेस के एग्ज़ाम्स हो, चाहे जितने भी जो है इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं ख़ास तौर पे उनकी रैंक देखता हूँ तो मेरा अपना ये तजुर्बा है कि उसके टॉपर्स जो होते हैं उसमें कम से कम 1 से 2 मुसलमान लड़कियाँ ज़रूर होती है, लेकिन लड़के उसमें बहुत कम होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, लड़के बाइक राइडिंग में या फिर अपने महल्ले के जो चबूतरे और चौराहे हैं वहाँ पे बैठकर अपनी लाइफ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज मोहतरम दोस्तों, मैं आपको कुछ फिगर्स बताने वाला हूँ। एक तरफ मुसलमान गवर्नमेंटों से ये मांग कर रहे हैं कि हमको 5% रिज़र्वेशन दिया जाए। मैं खुद उस धरने आंदोलन में बैठा हूँ जिसके अंदर हमने ये मांग की थी कि मुसलमानों को 5% रिज़र्वेशन दिया जाए। आप अगर मेरे फेसबुक चैनल के और अपने यूट्यूब चैनल के अगर आप जो है फ्रंट पेज पे जाएंगे, वैसे फेसबुक पर भी वही फ़ोटो मैंने रखा हुआ हूँ अपने कवर में, जिसके अंदर वो हमारी धरने आंदोलन की फ़ोटो आपको नज़र आएगी। हमने खुद धरने आंदोलन दिए मुसलमानों को 5% रिज़र्वेशन के लिए। लेकिन मुझे आप ये बताओ, 5% अगर हमको रिज़र्वेशन मिल भी जाता है तो जो अपर क्लास की पोस्टें हैं उसको भरने के लिए क्या हमारे नौजवानों में वो काबिलियत है, वो लियाकत है, वो सलाहियत है? क्या हम उन पोस्टों को भर सकते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। क्योंकि देखो, हमारा जो एजुकेशन लेवल है, आप तो 5% की बात चल रही है, मैं आपको 100% की बात करके बताता हूँ। हमको ऑलरेडी 100% रिज़र्वेशन मिला हुआ है, 100%। और वो कैसे है? क्योंकि ग्लोबली पूरी दुनिया के दरवाजे आज खुले हुए हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, जैसे हमारे मुल्क के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ की आबादी नहीं बढ़ रही है, वहाँ की आबादी हर साल घटती जा रही है। उन मुल्कों के अंदर उनके पास में टेक्निकल इंजीनियर्स नहीं हैं, IT इंजीनियर्स नहीं हैं, IT प्रोफेशनल्स नहीं हैं, इंग्लिश टीचर्स नहीं हैं, अदर लैंग्वेजेस अदर सब्जेक्ट्स के टीचर्स नहीं हैं। उनके यहाँ पे बहुत सारे जो वैकेंसीज़ है वो खाली पड़े हुए हैं और उनको उन वैकेंसीज़ के लिए लोग चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, हमारे अंदर वो काबिलियत और वो लियाकत नहीं है कि हम अपना मुल्क छोड़कर उस वैकेंसी को हासिल कर सके। अब मैं आपको एक मोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे कुछ इंडिया के हमारे कुछ ऐसे बुज़ुर्ग थे, अकाबिर थे, जिन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ से जितने भी जो अरब मुल्क है, सऊदी गवर्नमेंट है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, UAE है, इन लोगों से रिक्वेस्टें और दरख्वास्तें की कि देखो, हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ज़्यादा गरीब है, पिछड़े हुए हैं। आप लोगों के यहाँ पे जो वैकेंसीज़ निकलती है, अगर आप लोग इन लोगों को वो वैकेंसीज़ देंगे तो क्या होगा कि इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, कहा कि बहुत अच्छी बात है, चलेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो उर्दू न्यूज़पेपर्स है, मैंने खुद मेरी आँखों से ये देखा हूँ, उसके अंदर ऐसे ऐड आते थे कि हमको ड्राइवर चाहिए और वो सिर्फ़ मुस्लिम चाहिए, घरेलू मुलाजिमा चाहिए, वो सिर्फ़ मुसलमान चाहिए, हमको कुक चाहिए यानी खाना बनाने वाला जो है वो चाहिए, वो भी सिर्फ मुसलमान चाहिए। उसके बाद में फिर आते थे ऐड उसके अंदर कि हमको कंपनी का MD चाहिए, हमको जो है हॉस्पिटल के लिए मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम संभालने वाला चाहिए, वो भी मुसलमान चाहिए, हमको MBBS MD और MS डॉक्टर चाहिए सर्जरी के लिए, वो भी मुसलमान चाहिए, हमको कंपनी के अंदर जो है ऊपर की पोस्ट के लिए वहाँ पर हमको जो है मैनेजमेंट के लिए वो भी मुसलमान चाहिए। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, जिन मुल्कों ने सिर्फ मुसलमान की शर्त लगाई थी, उन लोगों ने जब ये शर्त लगाई तो उन लोगों के सामने जो हैरत अंगेज़ चीज़ आई वो ये कि नीचे की जितनी भी जॉब्स है, नीचे की जहाँ पे हेल्पर चाहिए, 100 हेल्पर की ज़रूरत है तो वहाँ पे 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे 100 ड्राइवर्स की ज़रूरत है तो वहाँ पे 10,000 ड्राइवर्स अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे 100
कुक की ज़रूरत है तो वहाँ पे 1000 कुक जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे 100 घरेलू खादिमाओं की ज़रूरत है तो वहाँ 1000 खादिमाएँ अप्लाई कर रही है। जहाँ पे माली की ज़रूरत है बागीचे के अंदर जो है काम करने के लिए, जो 100 की ज़रूरत है तो वहाँ पे 1000 अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे बागात के अंदर खजूरों के दरख्तों को पानी देना है, 1000 की ज़रूरत है तो 10,000 वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जितने भी छोटे मोटे काम हैं नीचे के लेवल के, जितने भी नीचे के लेवल के काम हैं उसके लिए जहाँ पे 100 की ज़रूरत है वहाँ पे 1000, 1500, 2000, 10,000 अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब जो अपर क्लास की जो पोस्ट है, जहाँ पे MS डॉक्टर चाहिए था, मास्टर ऑफ सर्जन, वो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। 2-2, 3-3 बार ऐड दे रहे हैं तो कोई मुसलमान वहाँ पर जो है उनको मिल ही नहीं रहा है उस वैकेंसी को भरने के लिए। अब क्या किया जाए? अब उसके लिए फिर उन्होंने जो है जो मुसलमान की शर्त थी वो हटाना उनको पड़ी। इसीलिए आप देखिए दुबई के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने जो मंदिर बनाने की परमिशन दी वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नाअहली की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि हम दुबई में जाकर सोने के बड़े बड़े शोरूम खोल सके, वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें चला सके। हमारी औकात और हैसियत उतनी ही थी, या तो हम ड्राइविंग कर सकते थे, या तो हम हेल्पर का काम कर सकते थे, या तो हमाली मजदूरी का काम कर सकते थे, या तो पोछा मारने का काम कर सकते थे, या तो घरेलू खादिमा का काम कर सकते थे, या तो किचन के अंदर काम कर सकते थे, या तो वार्ड बॉय का काम कर सकते थे, या तो वेटर का काम कर सकते थे, या तो होटलों के अंदर जो रूम की साफ़ सफाई करने वाले हैं। इसके अलावा हमको कुछ काम आता नहीं था। इसी वजह से अब क्या हो गया कि जो ऊपर की जो पोस्टें थी, जहाँ पे MD MS की जगह खाली थी, वो सारी जगहों के ऊपर हमारे जो बिरादरान वतन हैं उन लोगों को उनको वो वैकेंसीज़ मिल गई। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर वो काबिलियत पैदा ही नहीं की। अब हम बोलते हैं हमको 5% रिज़र्वेशन चाहिए, यहाँ पे हमको 100% रिज़र्वेशन मिला हुआ है। 100% उन्होंने रिज़र्वेशन दिया था और शर्त लगाई थी कि हमको सिर्फ मुसलमान डॉक्टर चाहिए, मुसलमान इंजीनियर चाहिए, मुसलमान टेक्नीशियन चाहिए, मुसलमान IT प्रोफेशनल चाहिए, लेकिन वो उनको मिले नहीं। तो अब मुझे आप बताइए वो क्या करेंगे? मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के पड़ोस में जो जिद्दा शहर है, आप देखिए मक्का और मदीने का पूरा सिस्टम जो संभालने वाले हैं वो भी हमारे बिरादरान वतन हैं। उन लोगों को वो वैकेंसीज़ मिली हुई है जो जिद्दा में बैठकर सारे सिस्टम को, सारे निज़ाम को वो लोग देख रहे हैं ऊपर की क्लासों पे बैठकर, और नीचे जितने भी हैं वो सारे मुसलमान हैं। मुझे आप बताइए ना, इसमें कसूर किसका है? इसमें किसको आप कसूरवार ठहराएंगे? क्या इसमें भी आपको RSS की गलती नज़र आती है? क्या इसमें भी आपको BJP का हाथ नज़र आता है? क्या उन्होंने आपको ये कहा है रात में 2-2, 3-3 बजे तक चौराहों के ऊपर बैठो? क्या इसमें भी RSS की साजिश नज़र आती है? यहूदियों की साजिश नज़र आती है रात में 3-3 बजे तक होटलों को आबाद करते हुए बैठो? मुझे आप बताइए ना, इसमें गलती और कसूर किसका है? आज जो है ना मोहतरम दोस्तों, गलती हमारी है। अब मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पूना के अंदर भी बहुत सारे नौजवान लड़के वो गाँवों से, देहातों से और छोटे छोटे शहरों से आते हैं। उन्होंने MCA किया हुआ होता है। MCA मतलब जो है कंप्यूटर जो लाइन की एकदम ऊपर की डिग्री होती है, उसमें मास्टर किया हुआ होता है। वो डिग्री लेने के बाद वो यहाँ पर आते हैं और आने के बाद उनको 2 महीने, 3 महीने, कभी कभी 4-4 महीने हो जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिल रही है जॉब? उन्होंने वहाँ पे MCA तो कर लिया, उनके माँ बाप बेचारे पंचर की दुकान चलाने वाले, भंगार का गाड़ा खींचने वाले, ऑटो रिक्शे चलाने वाले, छोटे मोटे कारोबार करने वाले, गैरेज के अंदर काम करने वाले, वैसे माँ बाप को ये लगता है कि माशाअल्लाह हमारा बेटा जो है घर से एकदम अप टू डेट बन के, टाई वाई लगा के, एकदम जो है शूज़ वूज़ पहन के, यूनिफॉर्म पहन कर कॉलेज जा रहा है और वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उसने एग्ज़ाम्स तो पास कर लिया, लेकिन उसको जैसा बनना चाहिए था वो बना ही नहीं है। उसको अंग्रेज़ी के 2 वर्ड्स भी बोलते नहीं आ रहे हैं। और IT कंपनी में आपको जॉब करना है, आपने MCA की डिग्री तो ले ली है, इंटरव्यू क्या मराठी में देंगे आप? क्या हिंदी में देंगे आप इंटरव्यू? वहाँ तो पूरा इंट्रोडक्शन वो लोग आपको अंग्रेज़ी में करना पड़ता है। आप कौन हैं, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है, बोलते ही नहीं आ रहा है इंग्लिश के अंदर। तो मुझे आप बताइए ऐसा MCA क्या काम का है? जो खुद अपने मुल्क में नहीं चल पा रहा है वो दूसरे मुल्कों में जाके क्या काम करेगा? अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर ऐसे MCO को जो है ये जो खाना पहुंचाने वाले जो ऐप होते हैं ना, खाना पहुंचाने वाले जो स्विगी है
और ज़ोमेटो वगैरह के अंदर डिलीवरी बॉय के काम करके अपने माँ बाप को फ़ोन करके बोलना पड़ता है हाँ मुझे जॉब मिल गई, मैं माशाल्लाह काम कर रहा हूँ बोल के। MCA साहब डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए डिग्री ले लिए, उन्होंने डिग्री ले लिए, MCA की डिग्री ले लिए माशाल्लाह। घर पे माँ बाप भी खुश है वहाँ पे कि हमारा बेटा पुणे में जॉब कर रहा है, और यहाँ उनको 2 लफ्ज़ बोलते नहीं आ रहे हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के, ना इंटरव्यू देते आ रहा है। ये हाल है हमारे नौजवानों का, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, प्रोग्रेस करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। इनको 100% रिजर्वेशन मिला हुआ था, उसके बावजूद इनके अंदर काबिलियत नहीं है। मुझे बताओ आप इसमें किस RSS की साजिश है और किस यहूदी लॉबी की इसके अंदर साजिश है? अगर तुमने अपने अंदर वो काबिलियत नहीं पैदा की है तो। एक नौजवान आया और मैंने उसको यहाँ पे एक जगह पे काम से लगाया। 2 दिन वो काम पर गया, तीसरे दिन से गायब हो गया। चौथे दिन मुझे वो साहब का फ़ोन आया, अरे बोले भाई आपने वो जो बंदा दिए थे हमको 2 दिन आया, वो 2 दिन से नहीं आ रहा है। मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ तो फ़ोन बंद। उसके वालिद साहब को मैंने फ़ोन किया, उसके वालिद साहब बोलते वो तो यहाँ घर पे आ गया हुआ है। मैं बोला घर पे आ गया हुआ है? कोई इत्तेला नहीं, ना मुझे इत्तेला है, ना जिसके पास काम कर रहे उसको इत्तेला है। फ़ोन दो ज़रा उसके पास। मैंने उसके पास फ़ोन देने लगाया, उससे मैंने बात किया। अरे मैं बोला भाई किधर है तुम? जिसके पास तुमको काम के लिए दिए थे वो फ़ोन कर रहा है। बोले यार वो जमरा नहीं था अपने को पूना में, मेरे को गांव के चबूतरों की, होटलों की, टेबलों की बहुत याद आ रही थी। आ गया बोले मैं गांव को वापस। नहीं अपना नहीं जमने वाला है बोले वहाँ पे। यहाँ के जो चौक है, यहाँ की जो होटलें हैं, यहाँ के जो चौराहे हैं, उसके बगैर जी नहीं सकता बोले, मैं रह नहीं सकता, इसके लिए मैं आ गया बोले गाँव को वापस। ये हाल है हमारे नौजवानों का, जबकि हम आपको बता रहे हैं पूरी दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज बनी हुई है, लेकिन कमी हमारी है। मैं बोलता हूँ ना, अगर गवर्नमेंट ने हमको 5% नहीं, अगर 10% भी रिजर्वेशन हमको दे दी, मुझे बताओ ना आप ऊपर की क्लासें और ऊपर की जो पोस्ट है आप कहाँ से भरेंगे उसको, जब आपके नौजवानों में काबिलियत ही नहीं है। क्योंकि हमारे अपने खुद के जो मुल्क है वो ये तजुर्बा करके देख चुके हैं, हमको 100% रिजर्वेशन देकर। उसके बावजूद आप जाइए, कभी आप दुबई जाइए, आप सऊदी जाइए, कतर जाइए, बहरीन जाइए, या तो आपको वहाँ पे जितने भी ड्राइवर मिलेंगे, कुक मिलेंगे, होटलों में काम करने वाले मिलेंगे, रोडों रास्तों पे काम करने वाले मिलेंगे, हमाली करने वाले मिलेंगे, मजदूरी करने वाले मिलेंगे, वेटर मिलेंगे, ये सब आपको हमारे मुल्कों के मिलेंगे। और अपर क्लास पे भी मिलेंगे, लेकिन वो सब हमारे बरादरान वतन मिलेंगे आपको। क्यों? वो लोग, उन्होंने अपने बच्चों में वो काबिलियत पैदा की। तो मोहतरम दोस्तों, मेरे पूरे सबक का खुलासा यही है कि आज भारत के अंदर हम दूसरों को सिर्फ कसूरवार ठहराने में लगे हुए हैं कि मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए RSS और यहूदी ज़िम्मेदार है, जबकि मैं ये समझता हूँ खुद मुसलमान ज़िम्मेदार हैं, जिनकी सलाहियतें जहाँ लगनी चाहिए थे। मुझे बताओ, ये मुसलमान जो चबूतरों पे रात में 3-3 बजे तक, अमेरिका में ऐसा चल रहा है, जापान में वैसा चल रहा है, तुर्की में ये हो गया, फुलानी जगह वैसा हो गया, इन्होंने कौन से तीर मार दिए ये सब मुज़ाकरे करके। होटलों में जो रात को 3-3 बजे तक बहसों मुबाहिसे करने वाले हैं, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अब ऐसा होगा और असेंबली के इलेक्शन में वैसा होगा, और 2026 और 24 यहाँ पे घर में 2 वक्त के खाने के जवारी बाजरी के वांदे हैं, दाल चावल नहीं है घर में 2 दिन के अपने, लेकिन इसको जो है 2026 के और 2030 के इलेक्शन की फ़िक्र पड़ी हुई है, और पूरी रात ये अपना टाइम पास और ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। मोहतरम दोस्तों, बड़ा बुरा लगता है ना जब लोग हमको पंचर वाली कौम कहते हैं, भंगार जमा करने वाले कहते हैं, हम लोगों को पिछड़े कहते हैं, हम लोगों को बैकवर्ड कहते हैं, हमको रिक्शे वाले कहते हैं। कितना बुरा लगता है जब फेसबुक के ऊपर लोग जो है किसी भी न्यूज़ के नीचे जब इस तरह की कमेंटें करते हैं तो बुरा लगता है हमको। क्यों लगता है? लगना भी चाहिए, इसलिए कि हमने उनको जो जवाब देना चाहिए था काबिलियत पैदा करके वो दिया नहीं है हमने। और ये ज़रीन बेगम, यूसुफ खान, ऐसी जो लड़कियां हैं CA में टॉपर करने वाली, इनके अलावा जिसने जजेस में टॉपर किया था, जिसने मेडिकल में टॉपर्स किया था, जिन्होंने अलग अलग फैसिलिटीज़ के अंदर जो है फैकल्टीज़ के अंदर टॉपर किया था, मुझे बताइए उन लड़कियों को अगर उनके लेवल के जब लड़के नहीं मिलेंगे तो उन्होंने क्या कर, वो लड़कियां उस टाइम पे क्या करेंगी? ये मेरा आपसे सवाल है। तो फिर हम अपने लड़कों को, मुझे हैरत उन माँ बाप के ऊपर है,
उन माँ बाप के ऊपर मुझे हैरत है जिनका बच्चा इशा के फ़ौरन बाद घर पे आ जाना चाहिए, वो 2 बजे भी बाहर है, तो वो कौन से माँ बाप होंगे जिनको बेफिक्री के साथ में नींद आ जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, बड़ा गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब खुद हमको तलाश करना है। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।